तो नेक्स्ट में बोल रहा है सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, बार बार आपको सोल्ड गुड्स मिल रहा है। तो अभी दो ट्रांजेक्शन में आपको बताया गया कि सोल्ड गुड्स को हमेशा सेल्स के नाम से लिखना है, जो बिजनेस के लिए इनकम होता है, और इनकम कौन से अकाउंट में आता है, तो आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है एक्सपेंस होगा तो डेबिट करिए, इनकम होगा तो क्रेडिट करिए। तो सेल्स हमारा इनकम है, इसलिए अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट ये क्रेडिट किया जाएगा, तो क्रेडिट हमारा सेल होगा। आपने जो गुड्स सेल किया है वो फॉर कैश किया है, मतलब आपने कैश में सेल किया। आप प्रैक्टिकली सोचिए, अगर आपने गुड्स सेल किया वो भी कैश में, तो इसका मतलब जितने रुपए का गुड्स आपने सेल किया है उतने ही रुपए का कैश आपके यहाँ आएगा, और कैश बिजनेस का असेट्स होता है। ये अगर असेट्स है तो कौन से अकाउंट में आएगा, तो आंसर होगा रियल अकाउंट में आएगा। रियल का रूल कहता है बिजनेस में असेट आएगा तो डेबिट, और बिजनेस से बाहर असेट जाएगा तो क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट का रूल है। ट्रांजैक्शन को अपने ऊपर लेकर के सोचिए, आपने गुड्स सोल्ड किया है वो भी कैश में, तो अगर आपने गुड्स कैश में सेल किया है तो इसका मतलब ये 35,000 कैश आपके यहाँ आएगा, मतलब आप रिसीव करेंगे। तो आएगा तो मीन्स इन होगा, और इन होगा तो रियल अकाउंट का रूल कहता है इन होने पे डेबिट करेंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, तो आंसर हो जाएगा कैश को डेबिट करेंगे। अब इस ट्रांजैक्शन को एंट्री में कैसे लिखा जाए, तो सबसे पहले जो डेबिट हो रहा है उसको लिख दीजिए, फिर जो क्रेडिट हो रहा है उसको लिख दीजिए। तो देखा जाए डेबिट कौन हो रहा है, तो आंसर होगा कैश हो रहा है, तो सबसे पहले कैश को लिख दीजिए। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 35,000 रुपीज से। क्रेडिट कौन होगा, तो क्रेडिट सेल्स होगा, तो सेल्स को लिखने से पहले थोड़ा सा स्पेस दे करके 2 लिखेंगे, 2 का मतलब ही होता है क्रेडिट होना, तो 2 लगा के लिख देंगे सेल्स अकाउंट, और क्रेडिट के कॉलम में 35,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग सोल्ड गुड्स, आगे कुछ नहीं लिखेंगे, इतने पे छोड़ देंगे, तो ये अंडरस्टूड हो गया कि गुड्स कैश में ही सेल किया गया है, क्योंकि नरेशन में नाम तभी लिखना है जब क्रेडिट में सेल किया गया हो, तो इसका मतलब ये गुड्स कैश में सेल किया गया। तो इसको कैसे लिखा जाएगा जनरल एंट्री में पास करते समय, वो आपने देख लिया, इसको भी आप नोट करिए। फिर अगले ट्रांजैक्शन की हम लोग बात करते हैं कि अगला ट्रांजैक्शन कैसे पास किया जाएगा।